गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आज हम संस्कृत मंजूषा से चैप्टर 14 यानी पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 है हमारा चिकित्सका चरका। चिकित्सक चरक। चरक के बारे में आप सब जानते होंगे। कौन थे चरक? चरक एक आयुर्वेदीय कौन थे? चिकित्सक थे। आयुर्वेद में इन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम था चरक संहिता। तो इन्हें हम ऋषि भी कहते हैं। ये ऋषि चरक थे जिन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चरक संहिता। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पाठ प्रवेश करते हैं। हम हमारे पाठ में अध्यापक हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए आप क्या करते हैं? बालक संतुलित आहार लेते हैं, उचित व्यायाम करते हैं, स्वच्छ जल पीते हैं। अध्यापिका स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन भी चाहिए। तन और मन का गहरा संबंध है। क्या आपने चरक संहिता का नाम सुना है? बालिका यह ऋषि चरक द्वारा रची गई है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति इसी पर आधारित है। अध्यापिका बिल्कुल ठीक। आइए पाठ का वाचन करें और जानें कि सुस्वास्थ्य के नियमों के विषय में चिकित्सक चरक का क्या मत है। चरक ने स्वास्थ्य से संबंधित बातें कही हैं, तो इसीलिए इन्होंने जो अपनी चरक संहिता लिखी थी उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी संहिता में क्या क्या लिखा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपयुक्तम। शरीर माध्यम यानी शरीर माध्यम सच में खलु धर्म साधनम इति शास्त्र वाक्यम सता सर्वथा उपयुक्तम। शरीर सच में धर्म यानी कर्तव्य धर्म का क्या है? धर्म साधनम मुख्य यानी धर्म साधन है। इति शास्त्र वाक्यम सर्वथा उपयुक्तम। ये क्या है कि यह शास्त्रों का सर्वथा उपयुक्त क्या है? यह शास्त्रों में भी इसको सर्वथा उपयुक्त कहा गया है, हमेशा उपयुक्त कहा गया है। कि क्या है कि शरीर ही क्या है? हमारा सच में धर्म है। सबसे पहला धर्म साधन क्या है? हमारा स्वस्थ शरीर। तो यह शास्त्रों में भी कहा गया है कि यह सर्वथा उपयुक्त है हमारे लिए, कि हमारा शरीर ही हमारा प्रथम धर्म है। स्वस्थेन शरीरेन बिना जीवन यात्रा कथम सिद्धेत। स्वस्थेन शरीरेन यानी स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा कथम सिद्धेत। स्वस्थ शरीर के बिना हमारी जीवन यात्रा कैसे सिद्ध हो सकती है? क्योंकि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हमारी जीवन यात्रा भी रुक जाएगी। चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति आयुर्वेदीय ग्रंथा न केवलम प्राचीनतम परम श्रेष्ठम अपि। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ न केवल प्राचीनतम की जो आयुर्वेद ग्रंथ है ना केवल प्राचीन परम श्रेष्ठम अपि परंतु श्रेष्ठ भी है। कस्य रोगस्य किम लक्षणम किम पथ्यम किम च निदानम इति सर्वं चिकित्साचार्येण चरकेन अस्मिन् ग्रन्थे विस्तेन वर्णितम। कस्य रोगस्य किम लक्षणम, किस रोग का क्या लक्षण है, किम पथ्यम क्या लाभकारी है, और किम क्या निदानम और क्या इसका निदान है। इति सर्वम यह सब चिकित्साचार्येण चरक ने, जो चिकित्साचार्य चरक है, अस्मिन् ग्रंथे अपने ग्रंथ में विस्तार से वर्णित किया है। इन्होंने अपने ग्रंथ में विस्तार से क्या वर्णित किया है कि क्या रोग है, उससे क्या लाभ और क्या हानियां हैं और क्या उसके निवारण है। महर्षि चरक कथ्यति पंचभूतात्मक ही देहा। महर्षि चरक कथ्यति कहते हैं पंचभूतात्मक ही देह, 5 तत्वों से ही देह यानी शरीर बना है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पंच देहस्य इंद्रियाणि, और 5 ही शरीर की इंद्रियां हैं।
इंद्रिया निग्रह च स्वस्थ आचरणम। इंद्रिया निग्रह च, निग्रह मीन्स संयम करने यानी वश में करना, और स्वस्थ आचरणम मतलब कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया निग्रह यानी और जो इंद्रियों को संयम में रखना ही क्या है, स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय है। आचरणम स्वस्थम आचरणम यानी इंद्रियों को अपने वश में रखना ही एक। अपिच वात पित्तम कफ इति शरीरस्य त्रय दोषा। और वात, पित्त और कफ ये तीन हमारे शरीर के दोष हैं। यदा एतेषां त्रयाणां दोषाणां परिमाणं विषम भवति तदा शरीरे रोगा जायन्ते। इन तीनों दोषों अर्थात जो हमारे शरीर के ये तीनों दोष हैं जो अभी बताए हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों हमारे शरीर के दोष है। तो ये तीनों जो दोष हैं परिमाणम विषम भवति, अगर ये विषम यानी बराबर ना हो, संतुलित ना हो, तदा शरीरे रोगा जायन्ते, तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये मतलब संतुलित ना हो, ठीक तरीके से ना चल रहे हो, तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एवं शरीरस्य दोषानां असंतुलितम परिमाणम एव रोग। एवं शरीरस्य शरीर के दोषानां दोष असंतुलित परिमाणम एव रोगा। इस प्रकार शरीर के दोषों का असंतुलितम यानी सही मात्रा में परिणाम यानी ना होना एव रोग, यह है क्या है, रोग ही है। यानी हमें क्या है, इनको सबको संतुलित रखना पड़ता है। शरीरस्य दोषानां समतोलनम एव रोगस्य उपचार। क्या है कि जो हमारे दोष हैं, हमारे शरीर के जो दोष हैं, जैसे कि यहाँ से शरीरस्य दोषानां समतोलनम एव रोगस्य उपचार है, तो हमें क्या करना है कि शरीर को सही मात्रा में समतोलनम यानी संतुलित रोग को करने के लिए, रोग जो दोषों का संतुलन का रोग का इलाज करना है, यानी हमारे शरीर को संतुलन में रखना है। तत्परिमाणम संतुलित भवेत, क्या है कि वह परिणाम यानी जो हमारे के शरीर के जो दोष हैं उनको संतुलित रखो यानी बराबर रखो। एतत् रुग्णात् औषधम दीयते, इसीलिए रोगी को क्या दी जाती है, एतत् रुग्णाय औषधम यानी रोगी को क्या दी जाती है, दवा दी जाती है। दीयते माने देना। परम यदि आहार आचार विचार विषये संयम भवेत तर्हि शरीरस्य दोषानां समतोलनम स्वमेव भवति। परंतु यानी किंतु यदि आहार, भोजन और विचार आचरण के विषय में संयम कंट्रोल भवेत होता है, किंतु अगर हमारे ऊपर या भोजन पर आचरण के विषय में अगर संयम रखा जाए या संयम होता है, तभी तो शरीर के तो क्या होता है, शरीर के दोषानाम दोष समतोलनम स्वमेव भवति, तो क्या हो जाते हैं, स्वतः ही क्या हो जाते हैं वो, तरही तो शरीर के जो दोष है समतोलनम स्वमेव भवति, अपने आप ही संतुलित हो जाते हैं। अगर हम अपने आप पर कंट्रोल रखें तो खुद ही जो होता है हमारे शरीर के जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अजीर्णे भोजनम विषम इति वेदा वदन्ति। अजीर्णे यानी क्या है कि अजीर्णे भोजनम विषम यानी अजीर्णे ना पचने, अजीर्णे मीन्स होता है ना पचने पर, भोजनम विषम भोजन ही क्या बन जाता है, विष बन जाता है। अगर हमारा भोजन नहीं पचता है तो क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। कहते हैं ना कि आप तबीयत खराब हो गई, मेरा तो खाना नहीं पचा, तो क्या हो जाता है, ना पचने पर भोजन ही विष बन जाता है, जहर बन जाता है। इति वेदा वदन्ति, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अतः नरा हित भुका मित भुका ऋतु भुका स्यात्। अतः नरा लोगों को, व्यक्ति को हितकर भोजन करना चाहिए। मित भुका सीमित मात्रा में भोजन करना चाहिए, मित भुका में सीमित मात्रा में, ऋतु भुका और ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। मन शरीरम च अन्योन्य, मन और शरीर
एक दूसरे पर आश्रितम निर्भर रहते हैं। इति सर्वम सम्मतम, यह बात सर्वमान्य है। अतः स्वास्थ्य रक्षाय न केवलम शुद्ध संतुलित आहार, स्वच्छ वायु, निर्मलम जलम, उचिता व्यायाम, परम चित्तस्य शुद्धि अपि अपेक्षिता। यानी कि यह बात क्या है, सर्वमान्य है कि मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अतः स्वास्थ्य की रक्षा न केवल शुद्ध संतुलित आहार है, स्वच्छ वायु, निर्मल पानी, उचित व्यायाम, परम किंतु चित्तस्य शुद्धि, मन की शुद्धि, अपि अपेक्षिता भी आवश्यक है। केवल स्वास्थ्य ही नहीं, संतुलित आहार, स्वच्छ वायु, निर्मल जल, उचित व्यायाम भी शरीर के और शुद्ध मन भी आवश्यक है। मन में शिव संकल्पा अस्तु इति वेद वचनम। अतः अच्छा आचरण क्या है कि अतः मन में शिव संकल्पा अस्तु इति वेद वचनम, अतः मन मेरा अच्छे विचारों वाला हो, यानी मन में शिव संकल्प अस्तु, यानी मन में अगर अच्छे विचारों वाला हो, इति वेद वचनम, ऐसा वेदों का कहना है। अतः सदाचार अनिवार्यम, अतः अच्छा आचरण जरूरी है। सर्व विद्या संयम न स्वस्थ आचरणम, और सब प्रकार का संयम स्वस्थ आचरण है, अर्थात स्वस्थ रहने का सही उपाय है।